अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो के एक नए स्मार्टफोन की, जो कि हमारे पास है Vivo V21e, जो कि रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में 40,000 रुपये की प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है सैमसंग ऑफिशियल स्टोर रहीम खान ने, जो कि अगर आपको ये जो स्मार्टफोन है बाय करना है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जो है ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हाईलाइटिंग फीचर्स की बात कर लेते हैं तो आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, 8GB रैम के साथ 3GB एक्सटेंडेड रैम एंड यहाँ पर आपको 33 वाट तक का फ्लैश चार्जर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है मेरे पास डायमंड फ्लेयर कलर है और असेंबल्ड इन पाकिस्तान। ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान में असेंबल किया गया है, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ निकल कर आती है वीवो की जानिब से। तो यहाँ पर जो है मैं जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ और लेते हैं इसके फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशन। तो जल्दी से जो है मैं इस डब्बे को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हमारी मेन डिवाइस, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। यहाँ पर जो है आपको डिज़ाइन काफ़ी हद तक अमेजिंग देखने को मिल जाता है। तो मैं जो है डिवाइस को साइड पर रख देता हूँ, देख लेते हैं बॉक्स के बाकी कंटेंट को। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ लिड टाइप देखने को मिल जाता है, साथ में IMEI स्टिकर दिए गए हैं। उसके अलावा अगर बॉक्स में देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक TPU केस दिया गया है, एक क्लियर केस है, जो कि अगर मैं क्वालिटी चेक करता हूँ इसकी तो काफ़ी हद तक यार अच्छी क्वालिटी दी गई है इस केस की। जहाँ पर कैमरा का कटआउट भी दिया गया है इस केस में। जहाँ पर जो है मैं इसको साइड पर रख देता हूँ, आपको जो है देखने को मिल जाता है एक अदद यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल, जो कि आप जो है इसको रीड कर सकते हैं। वीवो की जानिब से आता है और सिम इजेक्टर टूल दिया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बॉक्स में 33 वाट तक की फास्ट चार्जिंग ब्रिक, जो कि आपके जो फ़ोन को है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करने वाली है। उसके अलावा देख लेते हैं बॉक्स के बाकी कंटेंट को। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाती है एक अदद टाइप सी केबल। यहाँ पर जो है कैमरा के थोड़े फोकसिंग इशू आ रहे हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर करना है आप लोगों ने। उसके अलावा हमें देखने को मिल जाता है वीवो का एयरफोन, जो कि ये भी अप्रिशिएटिंग चीज़ है, जो कि बाकी ब्रांड इस प्राइस टैग में मिस कर देते हैं। तो बॉक्स हो गया खाली। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन डिवाइस के ऊपर और ले लेते हैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक। तो जल्दी से मैं जो है रैपर रिमूव कर देता हूँ। तो ये है जी हमारा Vivo V21e, जो कि यार डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी हद तक कमाल का दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है ट्रिपल कैमरा प्रोवाइड किया गया है, साथ में LED फ्लैश, 64 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग को रखा गया है और जो डिज़ाइन है नो डाउट अमेजिंग किस्म का निकल कर आता है। जहाँ पर 3D क्यूबिक टाइप ग्लास्टिक टाइप डिज़ाइन दिया गया है, जो कि अगर आप लोग अलग अलग डायरेक्शन में इसको टिल्ट करते हैं तो आपको जो है अलग ही पैटर्न देखने को मिल जाते हैं इस डिवाइस के। तो जल्दी से जो है मैं इस डिवाइस को टर्न ऑन कर लेता हूँ और मिलते हैं इसके बाद। तो दोस्तों हमारा फ़ोन जो है हो चुका है रेडी। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। हालांकि यहाँ पर जो है मैं इंडोर शूट कर रहा हूँ, तो हमें जो है एक अच्छी ब्राइटनेस मिल रही है इस डिवाइस में। जहाँ पर आपको जो है एक 6.44 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 1080 पिक्सेल्स के रेजोल्यूशन, कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन। एंड यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये दी गई है कि आपको जो है 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको जो है 60 हर्ट्ज़ का नॉर्मल रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो कि वीवो को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए था। खैर, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कैमरास के हवाले से। तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाते हैं ट्रिपल रेयर कैमरास, जो कि मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में आपको जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। अगर मैं इन हैंड फील की बात करूँ तो यह डिवाइस काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब इसकी जो थिकनेस है उसको भी कम रखा गया है, जो कि आपको 7.38 के जो करीब है वो थिकनेस देखने को मिल जाती है, जो कि आपको जो है इन हैंड फील काफ़ी अच्छा देने वाली है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं रैम एंड रोम की। तो यहाँ पर हम चलते हैं अबाउट सेक्शन में और देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है फन टच OS का एक लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर Qualcomm Snapdragon 720G का चिपसेट दिया गया है, 8GB रैम के साथ 3GB की एक्सटेंडेड रैम है। यहाँ पर आपको जो है Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है इस डिवाइस में। इस स्मार्टफोन में आपको जो है 8GB की रैम दी गई है, लेकिन जब आप जो है हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये जो है वर्चुअली क्या करता है, जो मेमोरी होती है उसमें से रैम लेता है, जो कि 3GB रैम लेकर आपकी जो हैवी टास्किंग है उसको ईजी कर लेता है, जो कि आपको जो है एक्चुअल में 11GB की रैम का एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। और साथ ही साथ आपको जो है इंटरनल स्टोरेज में 128GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की गई है।
बाकी अगर मैं बात कर लेता हूँ स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाइज, तो यहाँ पर जो है आपको Qualcomm Snapdragon 720G का चिपसेट दिया गया है, जो कि एक पावरफुल चिपसेट है। आप कह सकते हैं कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं 732G के इक्वल जाके बनती है, जो कि आपको नो डाउट यार परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी हद तक अच्छा यहाँ पर ये जो है एक्सपीरियंस देने वाला है। तो यहाँ पर चलते हैं हम कैमरा एप्लीकेशन में और देख लेते हैं क्या क्या मोड दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है नाइट मोड देखने को मिल जाता है, उसके बाद पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, उसके अलावा यहाँ पर हमें जो है सिंपल सा फ़ोटो वाला जो है यहाँ पर मोड देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ आपको जो है वीडियो का ऑप्शन दिया गया है। और अगर मैं मोर ऑप्शन में देखता हूँ तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पर आप टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके अलावा स्लोमो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इस फ़ोन के साथ में, और ये जो है आपको सिंपल फ़ोटो मोड भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ सैंपल लिए थे इस स्मार्टफोन से, जहाँ पर आप देख सकते हैं बैक में जो 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो एक अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर जो है आप कलर वगैरह देख सकते हैं। मैं जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर जो है आपको डिटेलिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देता है बैक का कैमरा, और जो कलर वगैरह हैं उसको भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 44 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस वाला सेल्फी कैमरा दिया गया है, जहाँ पर अगर आप लोग इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसने थोड़ा बहुत ब्यूटी को ऐड कर दिया है पिक्चर में, जहाँ पर मैंने जो है ये पोर्ट्रेट मोड में इसको जो है शूट किया था। और अगर मैं बात कर लेता हूँ सिंपल फोटो मोड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। जो कलर वगैरह है उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इस कैमरे ने, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रही थी इस कैमरे से। हालांकि यहाँ पर मैं जो है आर्टिफिशियल लाइट में बैठा हुआ था, लेकिन जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक अच्छा निकल कर आ रहा था 44 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे से। बात कर लेते हैं बैटरी कैपेसिटी के हवाले से, तो यहाँ पर आपको जो है 4000 mAh की एक एवरेज बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ 33 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को इंक्लूड किया गया है, जो कि बैटरी यार काफ़ी ज़्यादा कम दी गई है अभी के टाइम के लिहाज से, लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है बैटरी को कम रखा गया है, ताकि जो डिवाइस का इन हैंड फील्ड है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आया है, लुक काफ़ी अच्छी निकल कर आया है। तो इसलिए बैटरी के ऊपर आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। साथ में आपको जो है 33 वाट तक का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके बैटरी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चार्ज कर देगा। इसी के साथ आपको जो है टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, 3.5 ऑडियो जैक एंड डेडिकेटेड स्लॉट भी अवेलेबल कराया गया है। तो अगर मैं ओवरऑल अपने ओपिनियन की बात करूं तो यार यहाँ पर मुझे जो है इस डिवाइस से कुछ शिकायतें हैं, जैसे कि इसमें जो है आपको एक तो 90 हर्ट्ज डिस्प्ले नहीं दिया गया, उसके अलावा वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है, और उसी के साथ में 4000 mAh की एक कम बैटरी है, जिसके ऊपर आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, जो कि 46,000 रुपीज़ की प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो यार कुछ डाउनग्रेड हैं। लेकिन अगर आप वीवो के लवर हैं और वीवो के यूआई को पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, बिकॉज आपको जो है ऑफलाइन मार्केट में एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रीवियस लास्ट ईयर हमने देखा Vivo V20e उससे काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है इस बार, और अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है तो आप डेफिनेटली इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, रेडमी एंड रियलमी हमारे पास आ जाते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में अपने हिसाब से किंग बैठे हुए हैं। तो यही था मेरा ओपिनियन। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के हवाले से, आपको क्या लगता है प्राइसिंग को लेकर, आप मुझे अपने रेकमेंड सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर दें, चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।